ओम गुरुवे नमः। गुरु प्यारी साथ संगत को सच किरदार कहते हुए जानेंगे कि रब बंदे दी जात है इको, जिमें कपड़े दी जात है रूह। बंदे दे विच रब है लुकिया, जिमें बिच कपड़े दे रूह। जहाँ पे कपड़े दे विच रूह है लुकिया, जिमें बिच बंदे दे तू। दोनों तरह ही ये शेर बोला जाता है। अब इसको समझेंगे, क्योंकि ये सारे सूफियाना शेर हैं। सूफी होते हैं जो काम क्रोध लोभ अहंकार से परे हैं, और हमें भी हमारे नफ्स को, मन को ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रवचन प्रदान करते हैं अपनी संगत से। जैसी संगत वैसी रंगत, जिससे हमारा भी मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से शुद्ध होने लगता है, पाक होने लगता है। तो रब बंदे दी जात है इको, जिमें कपड़े दी जात है रूह। वो कह रहे हैं जैसे रुई से धागा, कपड़ा, ये सब कुछ बनता है, और हम देखते हैं ऊपर हमने डाली, कुर्ता पजामा डाल लिया, पैंट कमीज डाल ली, सूट डाल लिया, तो ये सारा धागे से बना है, रुई से बना। ऐसे ही रब और बंदे दी जात है इको। रब मतलब सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, और जात मतलब कि आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है और परमात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा की अंश है। अंश मतलब टुकड़ा नहीं, अंश मतलब शक्ति, उसकी सनातन संतान है। रब बंदे दी जात है इको। अब वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है, ये भी सच्चिदानंद स्वरूप है। और जब से परमात्मा, तब से ही आत्मा, क्योंकि कि उसी की अंश है, शक्ति है। सूर्य के बिना किरण हो नहीं सकती, सूर्य होगा तभी किरण होगी। इसलिए जब से परमात्मा तब से ही आत्मा। तो रब बंदे दी जात है इको। इधर हो गया कि सच्चिदानंद स्वरूप, क्योंकि जब कोई मर जाता है तब पता चलता है कि वो एक शरीर नहीं था। कोई नहीं उसको रखता, 24 घंटे भी घर से बाहर कर देते हैं। जिनके लिए वो सारी जिंदगी पागल रहता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, उनमें से कोई भी 24 घंटे भी उसको नहीं रखता। घर से बाहर निकाल देते हैं और जला दो फटाफट। अगर सपने में भी आ जाए तो भूत समझते हैं हम। तो रब बंदे दी जात है इको, जिमें कपड़े दी जात है रूह। इसलिए भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप है और आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। उसी की अंश शक्ति है, संतान है, उसकी दासी है। जिमें कपड़े दी जात है रूह। कपड़े दे विच रूह है लुकिया, जिमें बिच बंदे दे तू। अब परमात्मा से हमारे, हम संसार में जहाँ जहाँ भी प्यार करते हैं, वहाँ वहाँ हमें संबंध पता है। इससे मेरा ये संबंध है, इससे ये संबंध है, इससे वो संबंध है। तो जिससे जो जो संबंध से जितना जितना ज्यादा स्वार्थ पूरा होता है, हम उस संबंध को उतने परसेंट वॉल्यूम कि इससे ज्यादा स्वार्थ है, इससे ज्यादा प्रेम है, उसको प्रेम का नाम दे देते हैं। लेकिन प्रेम एक शक्ति है जो गुरु के पास है, या भगवान के पास है। क्योंकि जिन्हें प्रेम की हो तिन ही प्रभ पायो। जिसके पास प्रेम है वो तो भगवान को पा सकता है। जब प्रेम के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, इसका मतलब हमारे पास प्रेम कुछ नहीं है, तो ऊपर की बात है। क्योंकि प्रेम के वश में तो भगवान रहता है, हमारे वश में हमारे बच्चे ही नहीं, घर परिवार वाले ही नहीं। इसका मतलब हमें प्रेम का पता ही नहीं है। पर रब बंदे दी जात है को समझ लिया कि दोनों एक ही जात के हैं, चित स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। जब से भगवान
तब से ही आत्मा, जब से परमात्मा तब से ही आत्मा। तो ये दोनों नित्य हैं, सत्य हैं। एक ही जात से मतलब है, दोनों सच्चिदानंद स्वरूप है। अंश से मतलब है उसकी शक्ति है आत्मा, वो शक्तिमान है, ये शक्ति है। तो एक ही जात के हो गए, दोनों चिदानंद है। पर भगवान सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, सर्वेश्वर है। आत्मा उसकी शक्ति, इसको अल्प ज्ञानी है। ये सर्वज्ञ नहीं है, भगवान विभु है, सर्वव्यापक है। और ये आत्मा एक देह में रह के, हृदय में रह के सारे शरीर को चेतना प्रदान करती है। देह व्यापक है, सिर्फ एक, सर्वव्यापक नहीं है। तो ये अंतर हो गए, पर फिर भी वो सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद, या इसलिए एक जात बता दी गई। वो शक्तिमान है, ये उसकी शक्ति है। वो सर्वज्ञ, ये अल्पज्ञ है। आत्मा परमात्मा की अंश है, जब से परमात्मा है तब से आत्मा, दोनों सच्चिदानंद स्वरूप है। तो बहुत सारी उसमें अब भिन्नताएं हैं और बहुत सारी उसमें भिन्नताएं, भेद भी है और अभेद भी है। अभेद के दोनों सच्चिदानंद स्वरूप, जब से आत्मा है तब से ही परमात्मा है, ये अभेद हो गया। और भेद है कि वो शक्तिमान है, शक्ति, वो बालक है, ये बालक है। ऐसे करके अभेद भी है और भेद भी है। पर एक ही जात के हैं यहाँ जो कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं ये शायरी हमें, कि वो दोनों सच्चिदानंद स्वरूप है। उसने खुद को शरीर जाना हुआ और 84 लाख में घूम रहा है, जिਵੇਂ कपड़े दी जात है रूह। ऐसे ये जोत के कारण ये शरीर जिंदा है, बोलता है, बैठता है, उठता है, खाता है, जो भी हो रहा है ये जोत के कारण। क्योंकि आत्मा का अर्थ है जो खुद भी जिंदा, जिस शरीर में जाकर उसको भी जिंदा कर दे। आगे कपड़े दे विच रूह है लुकिया, जिमें बिच बंदे दे तू। जैसे शरीर के अंदर आत्मा, आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा में छिपा है, ऐसे ही कपड़े के अंदर जैसे रुई है, उससे धागे बने, ये कपड़े बने जो हमने पहन लिए। अब कैसे छुपा है? तो सायुज्य संबंध से छुपा है। जैसे बीज में पेड़, पेड़ में फिर फल आएगा, उसमें फिर बीज होगा, ऐसे ही आत्मा का परमात्मा से सारे संबंध है। और उसमें से 4 संबंध मेन होते हैं, जिसमें से साख्य संबंध कि हम कुत्ते बिल्ले बंदर जाओ भी बने, उसमें हमारी आत्मा और परमात्मा ये हमारा साथ रहता है। कुत्ता बिल्ला बंदर सूअर भी बनेंगे तो परमात्मा साथ में बैठा हुआ इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति देता है, हमारे कर्मों का हिसाब रखता है कि नहीं भक्ति इतना ज्ञान दिया है, अब इसको ये फल देना आगे जाके। इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है, इसको सायुज्य संबंध कहते हैं। और वहां बैठ के नोट करता है कि ये क्या कर रहा है, उसके मुताबिक हमें उसका फल देता है और कर्म करने की शक्ति देता है। तो ये सायुज्य संबंध, सायुज्य आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। और फिर 84 लाख में आत्मा परमात्मा हमारे साथ रहता है। भगवान वो हमारा दोस्त है कि कब इसको मानव चोला मिलेगा, मैं गुरु सही से इसको मिलाऊंगा जब, तो ये उनसे ज्ञान पाके सब कुछ प्राप्त कर लेगा, सच्चिदानंद स्वरूप अपना रूहानी खजाना। कोई दोस्त लैट्रिन बाथरूम में कीट पतंगा जोनियों में हमारे साथ नहीं जाता, लेकिन परमात्मा अल्लाह ताला खुदा हर जोनी में हमारे साथ रहता है, ताकि जोनियों का हिसाब रखें इतनी होगी इसकी, अब इसको मानव चोला देना। तो कितना अच्छा दोस्त है। इसलिए कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह मित्र प्यारे मुहाल मुरीदा का कहना, जहां इसको साख्य संबंध कहा जाता है। तो अब उससे सायुज्य संबंध भी है, उससे साख्य संबंध भी है, साजात भी है कि रब बंदे की जात है। और
सादेश, दोनों हृदय में आत्मा और परमात्मा, ये दोनों हृदय में रह रहे हैं। उसके साथ हमारे सारे संबंध हैं, उनमें से ये 4 संबंध मेन है, मुख्य हैं। अब देखो, संसार में तुम्हारा कोई ऐसा मित्र है जो कीट पतंगा, उल्लू, भैंस, मच्छर बनने के भी तुम्हारे साथ रहे, वो सिर्फ भगवान है। और ऐसा संबंध है जिसमें तुम उसमें समाये हो और वो तुम में समाये हो, ये भी हरि गुरु भगवान से। तो साजात, सादेश, सायुज, साख्य, इसमें से यहाँ इस शायरी में सायुज संबंध के आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा में समा, इसलिए जिसको भी परमात्मा भगवान मिलेगा अंदर से मिलेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तीर्थ इसलिए करते हैं कि वहां जो बैठे संत हैं उनसे ज्ञान पाया जाए कि प्रभु व्यापक, सर्वत्र समाना, कि वो हर जगह पे, हर मंदिर में, हर मूर्ति में, हर तस्वीर में बसा है। उसके लिए कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। तीर्थ नामा जे तिस पावा, मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुरु की सिख सुने मन दिन, घर आना था मेरे सतगुरु ने, इसलिए घर को सजा लिया, जिस जरा पे कदम वो पाल गया, मैंने उसी को मंदिर बना लिया। इसलिए वो तो अंदर बैठा है, जिसको भी मिलेगा अंदर से ही मिलेगा। इसलिए गुरु के प्रवचन, सत्संग की अहमियत है, जो फल है वो करोड़ों तीर्थों के तभी कहते उसके चरणों में 68 तीर्थ का वास है। अगर वो तुम पे खुश है, उनकी तुम आज्ञा का पालन कर रहे हो, उसमें चल रहे हो, तो सब शक्तियां तुम पे खुश है। नहीं तो तुम टांगों से गए भी, लेट के भी गए, इंद्रियों से थाली तुम्हारी, और ये तो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों की भक्ति है। गुरु रे साक्षात परब्रह्म, मूर्तियों में, तस्वीरों में, दरगाहों में हम भाव जोड़ते हैं, फिर उस भाव की पूजा करते हैं। जोड़ने के बाद उस पत्थर की मूर्ति में या दरगाह में, लेकिन गुरु रे साक्षात परब्रह्म, अगर गुरु पूर्ण है तो उसमें भाव जोड़ने की जरूरत नहीं है। उसको तो पूजना, तन मन धन से उसकी सेवा करनी है, उसकी शरणागति करनी है, क्योंकि वो साक्षात परब्रह्म है। ध्यान मूलम गुरु मूर्तियम, उनकी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, सब प्रतिष्ठित है उसमें। ब्रह्मा की तरह ज्ञान बोलते हैं, विष्णु की तरह सच्चिदानंद है, चक्र है उनके पास, शंख है उनके पास, कमल का फूल। शिव की तरह हमारी अज्ञानता, विवेक का नाश करते हैं। साक्षात परब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान है उनके पास। तो लोग को प्राण प्रतिष्ठा क्या, पहले ही वो प्रतिष्ठित है सब चीजों से। तो रब बंदे दी जात है, इको जिवे कपड़े दी जात है रूह, बंदे दे विच या कपड़े दे विच रूह है लुकिया, जिवे विच बंदे दे तू। तो यहाँ सायुज संबंध को समझाया गया कि कैसे आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा में समाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा जो जिंदा है, जिसके कारण शरीर जिंदा है, इसको जीवित परमात्मा ने दिया हुआ। और परमात्मा की आत्मा को भी, आत्मा ये जैसे पीछे लाइट चली जाए डैम से, बंद कर दो सारा जीरो हो जाएगा, ऐसे ही परमात्मा ने आत्मा को, आत्मा ने इस शरीर को ये देखने सुनने की शक्ति दी है इंद्रियों में। तो ये इंद्रियां, मन बुद्धि क्या समझेगी? एक किरण सूरज को क्या समझेगी? एक बूंद समंदर को क्या समझेगी? इसलिए गुरु की जरूरत है, कामिल मुर्शिद की जरूरत है। तो सूफी लोग कहते हैं कि बाहर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे यही चीज तो समझ नहीं गया, वो इबादत खाने हैं, वहाँ नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन प्रवचन सुन के ये ज्ञान पाना तुमने क्या पाना कि परमात्मा मेरे अंदर ही बैठा है। जैसे जैसे मेरा मन शुद्ध होता जाएगा तन मन धन से, गुरु की शरणागति से, और फिर वो मन बिल्कुल शुद्ध होने के बाद गुरु उसको शिव शक्ति, स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति दिव्य बनाएगा।
फिर उससे दिव्य दर्शन होगा। भगवान की दिव्य सारी दुनिया अलौकिक अगम है, जो अद्भुत है, जो उसका एक्सपीरियंस होएगा, उससे पहले नहीं। तो इसलिए आत्मा परमात्मा में कैसे बसा है और बैठ के क्या कर रहा है, वो नोट कर रहा है तुम्हारे कर्मों को, ताकि तुम्हारी प्रारब्ध के हिसाब से तुम्हें फल बनाए, फिर उसका भुगतान कराए। अच्छा बुरा दोनों भोगना पड़ेगा। और वहां बैठ के तुम्हारी कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों में तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहा है। तो इसलिए आत्मा परमात्मा में, परमात्मा आत्मा में जब जिसको ज्ञान होता है, उपनिषद उपासना, अपने आप के पास आना, मैं कौन मेरा कौन इसको जानना, अल्लाह के संबंध को जानना, हम कौन हमारा कौन ऐसे कह दो, जानना, गुरु से रूहानी ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद ये सारे शायरियाँ सूफियाना जितनी बातें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। तो ये था श्लोक कि रब बंदे दी जात है इक्को जिमें कपड़े दी जात है रूह, कपड़े दे विच रूह है लुकिया जिमें बिच बंदे दे तू। रामदास की तरफ से।